नमस्कार मित्रों, आरएस प्रीलिम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम साइंस और टीच के टॉपिक देख रहे हैं। सबसे पहले फिजिक्स के टॉपिक देख लेते हैं कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कोई कार है, उसके पीछे का एरिया को स्पष्ट रूप से या अधिक एरिया को देखने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पूछ सकते हैं कि आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब प्रकाश एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर अनंत प्रतिनिधि बनते हैं। उसके बाद देखिए कि बुलेट प्रूफ ग्लास क्या है? बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट और थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। और बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीमराइड केवलर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ ग्लास में किसका उपयोग किया जाता है? तो अलग अलग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए केमिस्ट्री के टॉपिक है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल को कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। कढ़ाई, ठीक है दोस्तों, का टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के लिए में किया जाता है। उसके बाद में जो टॉपिक है कि सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो यह आ सकता है कि गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद मिलान वाले टॉपिक हैं, तो देख लेते हैं। ऊन एक प्रोटीन, उसके बाद में क्या है? रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद में फुलरेन एक कार्बन का एक अपरूप है, फुलरेन। उसके बाद में बायोलॉजी के टॉपिक हैं कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में क्या होता है? सल्फेनिक अम्ल निष्कासित होता है। तो प्याज में कौन से अम्ल होते हैं? सल्फेनिक अम्ल निष्कासित होता है, जिससे छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। ठीक है, नॉर्मल टॉपिक है। उसके बाद में ट्रांजिस्टर बनाने में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने में कौन सी धातु का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बहुत बार पूछा जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य पूछा जाता है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, इंपॉर्टेंट है भाई ये। उसके बाद मिलान वाले टॉपिक हैं कि विटामिन सी की कमी से शक्कर भी। उसके बाद फोलिक अम्ल में खून की कमी से, और विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन बी1 के बेरी होता है। ये सभी जो चारों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी1 बेरी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? कैल्सीफेरॉल होता है। उसके बाद में फेरोमोस कीटोन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किससे? कीटोन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी भाई? दूध उत्पादन से संबंधित थी। उसके बाद में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से संबंधित थी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दूध श्वेत क्रांति और हरित क्रांति किससे संबंधित थी? श्वेत दूध से, और हरित गेहूं उत्पादन से संबंधित थी। अब प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि WW का पूरा नाम क्या है? क्या WW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। बायोगैस संयंत्र शक्ति खाद दोनों दे सकता है। क्या? बायोगैस संयंत्र शक्ति और खाद, क्या शक्ति और खाद दोनों प्रदान करता है। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। ठीक है।